नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीसीएस 2022 के लिए करेंट अफेयर्स के संभावित प्रश्नों को देखेंगे। और इसके पहले जीएस के लिए, जीएस पेपर के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारत एवं विश्व का भूगोल, साथ में यूपी स्पेशल और करेंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2022 को वाराणसी जिले में स्थित वह स्थान जहाँ 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता की पुष्टि के लिए पुनः उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। तो जगह का नाम है राजा तालाब, तहसील का है बभनियाओं पूरा स्थल। तहसील है राजा तालाब और नाम है उसका बभनियाओं पूरा स्थल। उसके बाद नेक्स्ट है, 18 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश का वह मेडिकल संस्थान जो रोबोट के माध्यम से बच्चों की ऑपरेशन की उपलब्धि प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है। तो आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, जिसे पीजीआई के नाम से जाना जाता है। अगला है, 16 फरवरी 2022 को लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आपका लखनऊ में स्थित है ये। फिर आपका 14 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर का परफ्यूम न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। तो कन्नौज शहर का परफ्यूम न्यूयॉर्क में लॉन्च हुआ है। अगला है, 14 फरवरी 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाले विनीत जोशी का संबंध है। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो विनीत जोशी को बनाया गया है। फिर है, 13 फरवरी 2022 को आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने प्रयागराज के किस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है। तो यश दयाल ने। 2 टीमें इस बार आईपीएल 2022 में शामिल हुई हैं। एक तो आपका गुजरात टाइटंस और दूसरा है लखनऊ तो लखनऊ की एक टीम है और एक गुजरात की। 2 टीमें आईपीएल 2022 में नई टीमें हैं। तो इसमें पूछा गया, गुजरात टाइटंस ने प्रयागराज के किस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया, तो यश दयाल को। फिर है, 8 फरवरी 2022 को शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी का करार नाइजीरिया की फेडरल यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय का। फिर है, 8 फरवरी 2022 को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भारत की वह डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो चित्रकूट से प्रकाशित अखबार खबर लहरिया पर आधारित है, तो है राइटिंग विथ फायर। अगला क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो निधिपति सिंघानिया चुने गए हैं। वाराणसी में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनकी 7 फरवरी 2022 को 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई, तो उनका नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल। और 6 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में उद्घाटन किया गया है। 4 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया, तो गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने नामांकन किया था। फिर है, 3 फरवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की समय पूर्व रिहाई की नीति पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है, किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला है, 2 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के किस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया है, तो इनका नाम है डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्तिका। फिर है, 2 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो यह बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका संत कबीर नगर जिले में आपका यह स्थित है। और टोटल जो रामसर साइट जो यूपी में है 10 हैं, और पूरे भारत में देखा जाए तो 49 रामसर साइट हो गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। फिर है, फरवरी 2022 में वह आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनी जिसका मुख्यालय गाजियाबाद में है 100% प्लास्टिक कचरा
तटस्थ कंपनी बनी है तो वह डाबर। फिर है 25 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो पद्म विभूषण सम्मान से मरणोपरांत इनको जो है सम्मानित किया गया है। फिर है पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करता राधेश्याम खेमका, जो कि मरणोपरांत इनको भी दिया गया। इनका संबंध है तो गीता प्रेस गोरखपुर से इनका संबंध है राधेश्याम खेमका का। फिर है जनवरी 2022 में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जिसे कहते हैं यमी मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई उद्योग में स्थान है तो चौथा स्थान है। फिर जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेकिंग द ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता में अंडर 16 खिताब के विजेता कौन रहे हैं तो हर्षित सिंह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे जनवरी 2021 में संघाई सहयोग की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के लिए आधिकारिक नामांकन हेतु प्रस्तुत किया गया तो वाराणसी को। केंद्रीय बजट 2022-23 में बुंदेलखंड की केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आवंटित राशि कितनी है तो 1400 करोड़ रुपए जो है बुंदेलखंड की केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आवंटित किया गया केंद्रीय बजट 2022-23 में। फिर है केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की आवंटित की गई धनराशि कितनी है तो 680 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके साथ फरवरी 2022 में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए जापान के निगाता विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है तो BHU वाराणसी। फिर हाल ही में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी और कानपुर की इनक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक द्वारा विकसित किया गया सर्च इंजन कौन सा है तो वह भारत सर्च। तो अगला है हाल ही में वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली रेशमा पटेल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है तो ये प्रयागराज से संबंधित हैं। और हाल ही में अयोध्या स्थित पौराणिक महत्व वाला वह पर्वत जिसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है तो वह है मणि पर्वत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो 8 बच्चों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित चंधारी सिंह चौधरी एवं जिया राय का संबंध है तो खेल से संबंधित हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है तो घाटमपुर रहा है जो कि कानपुर में है यह। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ तो लखनऊ में यह संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस स्थान का पुरस्कार जीता है तो प्रथम स्थान का पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। और 24 जनवरी 2022 को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई वह योजना जिसके 3 वर्ष पूरे हो गए तो वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये टोटल किसानों को प्रदान किए जाते हैं। फिर है 22 फरवरी 2022 को वह भारतीय गणितज्ञ जिन्हें युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया तो वह हैं प्रोफेसर नीना गुप्ता। और 22 फरवरी 2022 को वह राष्ट्रव्यापी साप्ताहिक कार्यक्रम जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। 18 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस योजना को वर्ष 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी तो वह योजना है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना। वह मंत्रालय जिसने 16 फरवरी 2022 को विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना का शुभारंभ किया तो वह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार और गायक जिनका 15 फरवरी 2022 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया तो उनका नाम है बप्पी लहरी। 15 से 16 फरवरी 2022 को वह मंत्रालय जिसने भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया तो वह संस्कृति मंत्रालय ने। 16 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है तो लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा वंशी पोनप्पा ने। अगला है 6 फरवरी 2022 को भारत की स्वर कोकिला नाम से प्रसिद्ध किस गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है तो लता मंगेशकर जी का।
फिर 31 जनवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। और जिम्बाब्वे का वह पूर्व क्रिकेट कप्तान जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सभी प्रकार के क्रिकेट प्रारूप से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, तो वह ब्रैडन टेलर। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है, तो वह मध्य प्रदेश। वह योजना जिसे रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु शुरू किया है, तो सेहत योजना है वह। और 3 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसे नियुक्त किया है, तो सोनाली सिंह को। अगला है 31 जनवरी 2022 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण में इस साल GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत रखा गया है, तो 9.2% रखा गया है। बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट के हस्तांतरण से होने वाली आय पर टैक्स लगेगा कितना, तो 30% टैक्स लगेगा। 30 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है, तो राफेल नडाल ने। और 29 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब किसने जीता है, तो एशले बार्टी ने जीता है। और वह देश जो पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, तो वह बांग्लादेश। और हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है, तो 2 साल तक। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को केंद्र सरकार के द्वारा नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। और हाल ही में असम सरकार ने किसी राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है, तो रतन टाटा को। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके रियासी जिले के जिर्री गांव को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया, तो वह जम्मू कश्मीर। और वह देश जो हाल ही में विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, तो वह है भारत। और हाल ही में ICC की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है, तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, तो शिंजो आबे को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है, तो कर्नाटक में। और पाकिस्तान का वह विकेट कीपर बल्लेबाज जिसे हाल ही में ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो वह मोहम्मद रिजवान। भारत के पूर्व फुटबॉलर एवं कोच जिनका हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो वह सुभाष भौमिक। वह भारतीय महिला क्रिकेटर जो ICC की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं, तो वह शेफाली वर्मा। और हाल ही में कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किनको, तो लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो 9% कर दिया गया है यह। और भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी कि CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का रैंक है 85वां। विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है, तो पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है, तो वह मेलिना साल्विनी। और हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है, तो मेघालय ने। और वह देश जिसने हाल ही में सीडोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वह इजराइल ने किया है। और वह भारतीय महिला क्रिकेटर जो हाल ही में 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, तो वह ऋचा घोष। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 15वें सीजन की शुरुआत किस तिथि से शुरू करने की घोषणा की गई है, तो 26 मार्च 2022 से IPL जो है का 15वां सीजन शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स के कुछ संभावित प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे यदि आप UPPSC या UPSSC किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप साइन अप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे, गोल यानी कि आप किस एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं। फिर उसी से रिलेटेड वीडियो आपको जो है सामने देखने को मिलेगा और आप जो है नीचे सब्सक्रिप्शन लेकर जो है आप अपने वीडियो को देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप हमारे यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं एग्ज़ाम लर्नर, रेफरल कोड ये आप यूज़ करेंगे तो 10% का आपको एडिशनल वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो भी फीस होगा उनमें आपको 10% का ये एडिशनल आपको उससे डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। UPPSC सब्सक्रिप्शन की कीमत में जो है बहुत जल्द जो है बढ़ेगी। 1 अप्रैल से जो है 10% जो है आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 31 मार्च जो है लास्ट डेट है, तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड आप यूज़ कीजिएगा यहाँ पे एग्ज़ाम लर्नर, और आपको 10% वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑफ़र जो है प्राइस अभी जल्द ही यानी कि 31 मार्च तक है, एक्सपायर होने वाला है। UPSSC लिखवाल का अभी जो है बैच शुरू किया गया है, वीडियो का बैच है, UP पुलिस कांस्टेबल। तो इन सब बैच से जो है आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है। और UPPSC प्रीलिम्स एग्जाम GS पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। लोअर PCS प्रीलिम एग्जाम का मॉक टेस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल मॉक टेस्ट है, पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट है, और जो है UPSSC वीडियो का टेस्ट सीरीज है। तो जो भी बैच कोर्स है आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से, और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। और आप जो है टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी UPPSC और UPSSC जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो वहाँ पे डिटेल मिलता रहेगा।